दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले 26 जनवरी की घटना पहले से ही, जी हाँ पहले से ही सरकार की सोची समझी चाल थी। बुरी तरीके से भड़के राकेश टिकैत दोस्तों पंजाब में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ बिडेन ने मिलाया चीन से हाथ। जी हाँ, यानी कि मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। किसानों के साथ चीन जैसा व्यवहार हो रहा है और चीन से बिल्कुल नरमी से बात की जा रही है। और अब बाइडेन ने जो है यहाँ पर ट्रम्प चचा के जाते ही हाथ मिला लिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी ने जी हाँ लोकसभा में उड़ाई मोदी जी की धज्जियां। बोले ये किसका नारा है, हम दो हमारे दो। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अडानी और अंबानी की सरकार, अडानी और अंबानी के लिए जी रहे हैं मोदी जी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ मनोज झा बोले दिस इज माई वे, हाई वे या स्काई वे। जी हाँ, यानी कि मनोज झा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल हम सही हैं और हम ही सही हैं। इसके बारे में भी आपको दोस्तों विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल लुधियाना में कल जो खाप महापंचायत हुई थी उसके दौरान किसान नेता बोले फिलहाल सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही होगा, तब तक किसान हटेगा नहीं। जी हाँ, सरकार इसको शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रही है। समझिए दोस्तों किसानों का इशारा, जैसे शाहीन बाग का आंदोलन धीरे धीरे कर कमजोर करा दिया था, इसको भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं फिलहाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ट्विटर और मोदी सरकार आमने सामने। जी हाँ, जिन किसान लोगों के ट्विटरों को, यानी कि जो दोस्तों किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों के ट्विटर बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन ट्विटर ने साफ मना कर दिया कि फिलहाल नहीं करेंगे बंद। जी हाँ, जब कुछ है ही नहीं दोस्तों डेटा उसमें खराब, तो ट्विटर भी क्यों करे बंद। जी हाँ, अब सरकार और जो ट्विटर है वो आमने सामने खड़ा हो गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले कि जी हाँ मुसलमानों को पराया करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, इसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। पी चिदम्बरम ने भी दिया है हामिद अंसारी साहब का साथ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ कांग्रेस नेता शशिधर बोले फिलहाल ये सरकार जो तानाशाह सरकार है, जी हाँ यानी कि तानाशाही कर रही है ये सरकार, और कहा फिलहाल डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अच्छी होती है, अगर हॉलीवुड में होते तो कोई फिल्म वाला साइन कर लेता मोदी जी को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ गोदी मीडिया दोस्तों भले ही सिर पीटती रहे, लेकिन कर गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी ठंडी पड़ी रही पश्चिम बंगाल में। लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाया। भले ही दोस्तों गोदी मीडिया झूठी खबर चला रही हो कि बीजेपी का जो है डंका बज रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि कल अब पहले अमित शाह की जगह पहले जो यहाँ पर जेपी नड्डा की रैली थी और उनकी के में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कल जो है अमित शाह की रैली थी और उसमें भी भीड़ का आता पता ही नहीं था, यानी कि भाजपा पूरी तरीके से साफ होने वाली है वहाँ पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं राकेश टिकैत भड़के बोले सरकार कोशिश कर रही है इसको भी शाहीन बाग बनाने की। जी हाँ दोस्तों आप लोग बताते लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन जारी है, ऐसे में किसान अपनी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहती है, चाहे छल से दोस्तों या फिर बल से, लेकिन उनका कोई पैतरा काम नहीं आ रहा है। आप लोग बता दें राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल सरकार जो है इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसको शाहीन बाग बनाना चाहती है, इसको कमज़ोर करके इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन सरकार एक बात समझ ले, यह आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब 3 काले कानून वापस होंगे। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल 26 जनवरी की जो घटना थी वो सोची समझी चाल थी भाजपा की, उसमें जानबूझकर जो बीजेपी वालों ने चाल चली थी किसानों को बदनाम करने की। वरना सोचिए दोस्तों जो पुलिस किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, बैरिकेडिंग लगाकर रखी हुई, वो पुलिस ने उस दिन लाल किले में लोगों को कैसे घुसने दिया, और हमने खुद वीडियो देखा कैसे पुलिस वाले भग रहे हैं, जबकि इससे पहले ऐसा वीडियो आपने देखा ही नहीं होगा। जो लाल किले की जो घटना थी उसमें पुलिस वाले खुद ही भाग रहे थे। जी हाँ, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी भड़के लोकसभा में बोले हम दो और हमारे दो। जी हाँ, संसद में भयंकर हंगामा।
दोस्तों जिस तरीके से तीनों कृषि कानून लाए गए इसको लेकर कांग्रेस हमेशा से स्टैंड बाय है, हमेशा से कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन जो मोदी जी के खिलाफ कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है दोस्तों, उसके बाद तो मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ गई जी। और वहां पर जितने भी लोग थे भाजपाई वो बिलबिला उठे। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरी दुनिया जानती है कि हम दो हमारे दो ये किसका नारा है। तो भाजपाई बिलबिला उठे जी, टेबलें पटकने लगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा फिलहाल ये नारा है मोदी जी का, जी हाँ, अडानी और अंबानी का, हम दो हमारे दो, यानी कि अडानी और अंबानी के लिए सरकार चला रही है मोदी जी। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि अडानी और अंबानी के लिए सरकार चल रही है। और जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने कहा मैं लिख के दे सकता हूं कि किसान और मजदूर अपनी मांगों से 1 इंच पीछे हटेगा नहीं। जी हाँ, सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेना ही पड़ेंगे। इसके अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प किसान और मजदूर छोड़ेगा नहीं। वो सीमाओं पर लगातार डटा रहेगा, वो वहीं पर बैठा रहेगा, लेकिन इस देश का किसान उठने वाला नहीं है। यानी कि दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने कि फिलहाल इस देश का मजदूर और किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले ही सही सरकार इन पीन पौने 3 करने में लगी रहे, लेकिन इस देश का किसान जानता है कि उसको उसका हक चाहिए। आज दोस्तों कुछ हम दो हमारे दो का जो नारा लगाया राहुल गांधी ने वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल है। जी हाँ, और इस नारे को आप लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि यही चला आ रहा है सरकार का कि हम दो और हमारे दो। अडानी और अंबानी के लिए दोस्तों ये कृषि काले कानून लाए गए, राहुल गांधी का साफ कहना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दें हामिद अंसारी ने खोली मोदी सरकार की पोल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बातों ही बातों में निशाना साध दिया भाजपा पर। उनका कहना है कि कुछ लोग जो है वो मुसलमानों को पराया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े ही दुख की बात है और इसी के चलते कुछ लोग पीछे हट जाते। सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या मुसलमान इस देश में खुश है, क्या मुसलमान के ऊपर कुछ लोग जो है वो दबाव बना रहा है, लेकिन सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों आप लोग बता दें हामिद अंसारी ने साफ साफ कहा कि फिलहाल मुसलमानों को पराया करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद पी चिदम्बरम भी इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को और मुझे इस बात की चिंता सता रही है जी कि मुसलमानों के साथ जो है यहाँ पर इंडिया में काफ़ी बुरा व्यवहार हो रहा है। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं हामिद अंसारी और उनका पी चिदम्बरम ने जमकर साथ भी दिया। उनका कहना है मुझे भी काफ़ी दुख होता है जब मैं देखता हूं कि किस तरीके से मुसलमानों को पराया करने की कोशिश की जा रही है। हामिद अंसारी ने कहा हाँ मैं मुसलमान हूं, लेकिन इससे मायने नहीं रखता। हमारे देश में इंडिया में सभी तरीके के लोग रहते हैं, तो क्या इससे मैं मुसलमान हूं तो क्या मेरी नागरिकता नहीं है या मैं इंसान नहीं हूँ। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने बड़ी बातें कर मोदी सरकार की धज्जियाँ उड़ा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनोज झा बोले फिलहाल मोदी जी भाषण तो काफ़ी अच्छा दे लेते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं कि दिस इज़ माय वे या हाईवे, जी हाँ, यानी कि मैं ही सही हूँ और मैं ही सही रहूँगा। इस तरीके से मनोज झा ने बड़ी तरीके धज्जियां उड़ाई। उनका कहना है कि सरकार हमेशा ये कहती है भाजपा की, मोदी जी ये कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ। ये कृषि कानून लाए गए, इसमें सबसे पहला सवाल दोस्तों सरकार बार बार कह रही है इसमें किसानों का फ़ायदा है। किसान बोल रहे हैं इसमें आखिर कौन सा फ़ायदा, क्या फ़ायदा है, हमें भी तो इस फ़ायदे के बारे में पता चले। लेकिन दोस्तों सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि इसमें क्या फ़ायदा है। अगर पता चल जाता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन भाई किसी भी भाजपा के नेता ने अभी तक बिल में ये नहीं पढ़ के बताया कि इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है। जब भी किसान जब से इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं तब से ही सरकार बस एक बात रट रही है कि किसानों को समझ नहीं है ये उनके ही हक़ में है और इसमें उनका फ़ायदा है। सोचिए दोस्तों अगर किसानों के हक़ में ये बिल होता तो इस देश में बहुत सारे वकील हैं हमारे देश में, वो भी इस केस को लड़ रहे हैं, इस किसान बिल को देख रहे हैं, वो बताते हमें कि भैया ये फ़ायदा है। या फिर अगर वो ना बताते तो भाजपा वाले ज़रूर गिनवाते कि इसमें यह फायदा है। लेकिन एक भी भाजपाई ने दोस्तों ये नहीं बताया कि फिलहाल इस बिल में कौन सा ऐसा फायदा छुपा हुआ है जो कि किसानों को मिलने वाला है। या तो बीजेपी अपने आप को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है या फिर वो किसानों को बेवकूफ़ समझती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बर्ताव कर रही है उससे तो दोस्तों यही दिखाई देता है हमें। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ फिलहाल आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान, बोले काले कानून को तो रद्द करा कर ही हटेंगे यहाँ से। जी हाँ, सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि इसको शाहीन बाग बना देगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान आंदोलन को लगातार पहले शाहीन बाग से जोड़ा जा रहा था और किसान नेताओं का ये कहना है कि फिलहाल सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है और कमज़ोर करके इस आंदोलन को तोड़ देना चाहती है। कल दोस्तों आप लोग बता दें कल पंजाब में पहली महापंचायत थी जिसमें ज़बरदस्त तरीके से राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे, जहां पर साफ साफ सरकार की पोल खोली गई और लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, एक तरफ तो दोस्तों सरकार डरती है कि किसान आंदोलन जीवी है। सोचिए इस देश का हर इंसान आंदोलन जीवी है जिसने आंदोलन किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि मोदी के खिलाफ वो लोग भी हो चुके हैं जिसने मोदी को वोट दिया था, जिसने मोदी सरकार को वोट दिया था, वो लोग भी मोदी को वोट नहीं देना चाहते। आखिर इसका क्या रीज़न है दोस्तों? रीज़न सीधा सा ये है कि फिलहाल सरकार ये जो काले कानून लाई है या फिर इसके अलावा कोई और चीज़ें, ये सवाल बार बार उठता है या फिर ये जवाब दोस्तों बार बार आता है कि फिलहाल सरकार जो है वो तानाशाही पर उतर आई है। तानाशाही जो है वो लगातार चल रही है और ये चीज़ आपके सामने है। ऐसा नहीं कि जनता को दिख नहीं रहा है कि इस वक्त सरकार क्या कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ अब नड्डा के बाद अमित शाह की भयंकर बेइज्जती, पश्चिम बंगाल में खाली पड़ी रही सीटें। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक सभा को संबोधित करते हुए ज़बरदस्त तरीके से अमित शाह की बेइज्जती हो गई। जी हाँ दोस्तों कल इससे पहले परसों जो है यहाँ पर JP नड्डा पहुँचे थे और उन्होंने जो है यहाँ पर दोस्तों रैली में गए थे, लेकिन आप लोग बता दें उनकी रैली खाली पड़ी रही थी, जिसके बाद लोगों ने कहा था कि क्या अब गोदी मीडिया ये भी बताएगा। दरअसल दोस्तों भले ही गोदी मीडिया हवाबाजी करती रहे, भले ही अपने चैनल पर ये झूठ चलाती रहे कि ममता दीदी की अब के उखड़ जाएगी सिंबल या फिर क्या अब की बार बीजेपी जीतेगी, इस तरीके की जो बड़ी बतौलेबाजी हो रही है या फिर बीजेपी को ऊंचाइयों पर ले जाके बताया जा रहा है दोस्तों, उसकी हवाबाजी सब झूठी है। ये आप भी जानते हैं कि जो लोग किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं वो झूठी न्यूज़ चलाने में कितनी आगे हैं। जी हाँ, और जानबूझकर बीजेपी की बड़ाई की जा रही ताकि जो लोग टीवी पर देखें वो सोचे कि अरे वाह यार बीजेपी को वोट मिलेंगे, हम भी बीजेपी को ही देंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि फिलहाल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। जी हाँ, आप लोग बता दें कल अमित शाह की जो रैली थी उसमें उनकी बुरी तरीके से बेइज्जती हुई, बहुत ही कम भीड़, ये मानिए कि कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, यानी कि अब JP नड्डा के बाद अमित शाह की बारी थी और ये भी हो गया, यानी कि अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों चचा के जाते ही जो बाइडेन ने मिलाया चीन के राष्ट्रपति से हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो थे वो मोदी सरकार का साथ दिया करते थे, लेकिन आप लोग बता दें अब जो बाइडेन ने जो है यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति से बात की है। ऐसे में दोस्तों अब सोच लीजिए, यानी कि जिस चीन से हमारे इंडिया की ठनाठनी चल रही है, जो बाइडेन के साथ उनकी काफ़ी अच्छी अब बातचीत हो गई और इसका कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल जो बाइडेन के आते ही अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पूजा किया करते थे जो अंधभक्त, उनको बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, यानी कि जो मोदी जी के कुछ पालतू लोग हैं उनको बड़ा झटका लगने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दें फिलहाल ट्विटर और सरकार आमने सामने आ गए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध चल रहा है उसके चलते जो ट्विटर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हैशटैग चला रहे हैं, उन लोगों के दोस्तों ट्विटर बंद करने की बात की गई थी, लेकिन आप लोग बता दें कि फिलहाल सरकार को बड़ा झटका लग गया। ट्विटर के CEO भी जो है दोस्तों वो भी अब किसानों के सपोर्ट में आ गए। ट्विटर के CEO ने कहा है कि फिलहाल ये अकाउंट तो बंद नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार इन अकाउंटों को बंद करने की जो सरकार की मांग है वो बढ़ती जा रही है। सरकार ने साफ कह दिया कि फिलहाल इनको बंद करना ही होगा अगर इंडिया में ट्विटर चलाना है। दोस्तों सरकार ने एक ट्विटर जैसी एक ऐप भी लॉन्च की है कि फिलहाल इसको यूज़ करें। सोचिए दोस्तों
ट्विटर से हटाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है कि उसका यूज़ करें। लेकिन भाई देश की जनता जानती है कि सरकार इतना क्यों डर रही है। सरकार के खिलाफ जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जो सरकार की पोलें खुल रही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, दोस्तों इससे सरकार डर गई है। जी हाँ, और सरकार साफ साफ कहती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल ट्विटर को हमारी बात मानना ही होगी। लेकिन ट्विटर के CEO भी जो है यहाँ पर अब किसानों के समर्थन में आ गए और फिलहाल उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई सा अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। दोस्तों आप लोग बता दें, इस अकाउंटों की जो संख्या है वो फिलहाल 1000 से ऊपर की है। जी हाँ, और ऐसे में ट्विटर ने साफ कर दिया कि फिलहाल इन अकाउंटों की जांच की गई है बाकायदा। दोस्तों ऐसा नहीं कि ट्विटर ने कह दिया हम नहीं कर रहे, पहले इनकी जांच की गई और देखा गया क्या इसमें सच में कुछ ऐसा डेटा है। लेकिन सरकार को उसमें ट्विटर को कोई ऐसा डेटा नहीं मिला जिसके चलते वो उन अकाउंटों को ब्लॉक कर दे। अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार किस कर्मठ बैठती है। अगर आप भी मोदी सरकार की इन खराब नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।